के अंकल जी को बोल देगा कि मधुकर नाम का राजू का एक तो चाचा है। हो गया। किंतु अंकल जी तो राजू के पिताश्री की आवाज पहचानते होंगे। ऐसे में यदि आपने उन्हें फोन किया तो हम पकड़े जाएंगे। यार पंकज, गुड पॉइंट। अरे पंकज दादा देखो तुम भूल गया, अंकल जी के मोबाइल फोन में हमने सुधाकर जी के नंबर पे राजू का नाम सेव किया है अभी अभी। तो अगर हम राजू को फोन करेगा तो फोन किसको लगेगा? सुधाकर जी को, इसके पिताजी को। हमारा हेरा फेरी नहीं समझा तुम? इक्का बेगम बादशाह। धोबी को इनका सूट देना है। यहाँ का आ गई मैं, मुझे तो अपने कमरे में जाना है। हेलो हेलो, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ जी, सुधाकर देसाई। अरे अपने घर में कोई सुधाकर देसाई है? जी मैं खुद सुधाकर बोल रहा हूँ, धीरू का दोस्त, राजू का बाप। ओ, आप खुद ही सुधाकर हो? माफ कीजिए, मैं कुछ गलत समझ बैठी। कैसे हैं आप? मैं उषा बोल रही हूँ। अरे भाभी जी नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। धीरू ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया था। सच मानिए तो बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। अब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब आप मेरे दोस्त के साथ हैं, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? क्या हो सकता है? मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना जी, क्या हो सकती है? ओह, आप कह रहे हो? जी माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप पूछ रहे हो। वैसे हाँ, याद आया, इनसे तो कहने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आपसे कह सकती हूँ। सुधाकर जी, आपका बेटा राजू बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत हैंडसम है और बहुत खुश मिजाज है। क्यों मजाक कर रही है भाभी जी? उसके पास तो सिर्फ मिजाज ही मिजाज है, जो दूसरे को दुखी और खुद को खुश रखते हैं। आप प्लीज ऐसा मत कहिए, आप उसके बारे में कुछ गलत समझ रहे हैं। देखिए, एक न एक दिन वो आपका नाम जरूर रोशन करेगा। वो आप उसके बारे में बिल्कुल बुरा मत कहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है भाभी जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। देखिए धीरू तो पहले ही नाराज है मुझसे। क्यों? वो क्यों आपसे नाराज है? राजू को लेकर मेरे और धीरू में झगड़ा हुआ था, और भाभी जी मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब मैं धीरू को फोन लगा रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। लेकिन भाभी जी आप मेरा एक मैसेज धीरू को जरूर दे दीजिए। मैसेज? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ बताइए। उन्हें कहना है कि मैंने उनका कहना मान के राजू नालायक, मेरा मतलब राजू खुश मिजाज के लिए एक रिश्ता देखा है। उस लड़की का बाप श्याम सुंदर चक्की वाला कल वहां उसे देखने आने वाला है। श्याम सुंदर? धीरू से कहना कि सब कुछ संभाल ले, वरना राजू की नादानी की वजह से ये अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा, रिश्ते की बात है। अच्छा ठीक है। देखिए श्याम सुंदर है तो वैसे चक्की वाला, लेकिन हाल ही में उसकी बहुत बड़ी लॉटरी निकली है और वो चक्की वाले से एक फ्लोर मिल का मालिक बन गया है। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। चक्की चलाते हैं और लॉटरी लग गई है। भाभी जी, श्याम सुंदर की इकलौती बेटी इस गधे, मेरा मतलब राजू खुश मिजाज के लिए एकदम ठीक रहेगी, क्योंकि और कोई तो इसे बिठा के खिलाने वाला है नहीं। ठीक है। अरे हमेशा कहता था मेरी कुंडली में राजयोग है। कुछ लोग मेहनत की खाते हैं, कुछ किस्मत की। श्याम सुंदर चक्की वाले की बेटी राजू को पहले से ही पसंद करती थी। और हाँ, राजू को एक बात जरूर कह देना, ये आखिरी एहसान कर रहा हूं मैं उस पर। अच्छा भाभी जी, अब मैं फोन रखता हूं, लेकिन हीरू को ये मेरा मैसेज जरूर देना। जी ठीक है। अच्छा भाभी। एक मैसेज बोल के कितने सारे मैसेज दे दिए, कितनी सारी गांठें बांधनी पड़ेगी। अब किसको क्या मैसेज देना है? दोनों को दे देती हूँ, राजू को भी और धीरू को भी। पहले मैसेज की गांठ तो बांध लूं। और ये आंटी के हाथ कोई तबाही वाला मैसेज तो नहीं आया ने? उसांडी, हाँ इधर इधर। कहाँ? इधर इधर। उसांडी एक मिनट इधर। गोली का तुम इतनी सारी गांठ बांधी हमने आंटी, क्या कोई किताब याद कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, वो धीरू के पिताजी का फोन आया था। है? कुछ गलती हो गई ना? राजू के पिताजी का फोन आया था ये मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ श्याम सुंदर चक्की वाला आने वाले हैं, उनकी इकलौती बेटी का रिश्ता लेके राजू के लिए। और उन्होंने कहा है कि राजू कोई भी नादानी ना करे,
और ये रिश्ता मान ले, क्योंकि ये राजू का आखिरी मौका है। और उन्होंने कहा है कि उनकी लॉटरी भी लग गई है। देखो बेटा, इतने सारे मैसेज देने हैं मुझे। अरे बाप रे, ये तो हाथ में तबाही है। लगता है आंटी की याददाश्त के अलार्म में कुछ झोल करना पड़ेगा। साड़ी, ये वाली घाट वो मेरी साड़ी की घाट है। नीना आंटी, वो याद रखने के लिए राजू की शादी की घाट है का? ये हाँ हाँ। और ये वो शाम सुंदर चक्की वाले की है। हाँ, ये लॉटरी वाले की है। आंटी, फिर वो वाली घाट किसकी है? अरे आंटी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे सब याद है। मैं सारे मैसेज दे दूंगी। अच्छा कि आप सारी ये घाट खोल दो, इससे आपके दिमाग में कंसेशन बढ़ जाता है। कंसेशन आंटी, कंसेशन, वो दिमाग में बहुत सारे विचार आने, आपका दिमाग ऐसे एकदम खराब हो जाता है। तो लिखा कंफ्यूजन बेटा। हाँ, तो आप ये सारी घाट खोल दो। इससे क्या है कि आपका कंसेशन भी कम हो जाएगा। और ये साड़ी देखो, इतनी अच्छी साड़ी है, इसकी डिजाइन खराब हो रही है। अच्छी है ना साड़ी? हाँ, अरे धीरू ने दी थी हमारी शादी की सालगिरह पर, उन्हें बहुत पसंद है। शादी पर से याद आया, मुझे किसी को मैसेज देना था। अरे आंटी, आप टेंशन मत लो, मुझे सब याद है। आप सब कुछ भूल जाओ। हाँ, मैं वैसे भी सब कुछ भूल चुकी हूँ बेटा, लेकिन भगवान के लिए तुम सब याद रखना। हाँ हाँ हाँ। अब मेरे को बताओ भाईला, अगर मैं वहाँ पे नहीं होती तो ये राजू की शादी का बैंड बजने से पहले हम सबका बैंड बज जाता था। वो उषा आंटी की साड़ी की गांठ हम सब के गले की फांसी की गांठ बन जाती थी। ओह गॉड, पता है इसके बाप का ऑफिस में भी फोन आया था। आई मीन इसके पिताजी का ऑफिस में भी फोन आया था। 2-3 बार राजू राजू ऐसे नाम फ्लैश हुआ। अंकल फोन उठाने वाले थे, मैंने कह दिया कि अंकल रहने दीजिए, फोन मत उठाइए, हम राजू को सरप्राइज देते हैं। और अब घर पे भी इसके बाप का फोन, इसके पिताजी का फोन आ गया। वो तो अच्छा हो गया सिस्टर, तुमने बचा लिया। अरे वाह। भाई चलना, अपने बाप का कहना, अपने पिताजी का कहना मान और उस चक्की वाली की बेटी से शादी कर लेना। हाँ हाँ, तू तो यही चाहता है कि मैं उस श्याम सुंदर की चक्की पे बैठ के आटा पीसता रहूं। देख ली तेरी दोस्ती, मेरे दोस्त। अरे चलना, वो रिएक्ट मत कर। ये चक्की पीसना और जेल की चक्की पीसना, दोनों में फर्क है। हाँ, क्या खाक फर्क है? आटा तो दोनों में मेरा ही निकलेगा ना, सजा तो मुझे मिलेगी। एक बात बता, मेरे पिताजी तो मुझसे बदला ले रहे हैं, लेकिन तू किस बात का बदला ले रहा है? देख भाई, प्लीज मुझे बचा ले। क्या? मुझे चक्की में आटा नहीं पीसना है। अरे प्लीज प्लीज कुछ करना। अपूर्व, तोरिका बोलना, प्लीज करना कुछ। या भाईला मान जाने यार। हाँ ठीक है, ठीक है, आने दो श्याम सुंदर चक्की वाले को। बता देंगे हम उसको कि हम रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया, दूल्हा मिल गया। साला मैं तो दूल्हा बन गया। दूल्हा बन के कैसा नाच रे। दूल्हा क्या कर रहा है तू? हाँ? तू ये शेरवानी में क्यों डांस कर रहा है? तू क्या शब्बों के साथ भाग के शादी करेगा? अबे चुप, भाग के शादी करेगा? ये मैंने नई शेरवानी सिलाई है अपनी शादी के लिए, और मैं पहन के डांस करके दिख रहा हूँ, नाचूंगा ना मैं। अगर अंकल ने देख लिया ना तो तेरी शेरवानी फाड़ देंगे। जा पहले ईश्वर बन जा। जा जा जा, जा। तुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अरे तेरी सेहत की मुझे पड़ी है, चल जा। अच्छा एक बात बता, वो श्याम सुंदर को भगाने का प्रोग्राम सेट कर। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? 2 मिनट पे भगा दूंगा उसे, तू जा। अरे राजू बेटा, एकदम दूल्हे जैसे लग रहे हो। थैंक यू अंकल। राजू बेटा 1 मिनट रुक जा, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। मैं अंकल अभी 10 मिनट में आता हूँ। हाँ राजू, मुझे इसी वक्त तेरे साथ बात करनी है। पर मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करेगा? मेरे घर में भाग मत, मर गया तू। हाथ लग गया तो बहुत मार खाएगा। मुझे भगा मत, भगा, पकड़ लो उसे, भागने ना पाए। आ गया।
कहाँ जाएगा? छोड़ दो अंकल, छोड़ दो अंकल, छोड़ दो, मेरी नई शेरवानी फट जाएगी अंकल, छोड़ दो ना। फट जाएगी। अरे भागा दे, नहीं भागने ना पाए, भागने ना पाए। अब कहाँ जाएगा तू? कहा था ना मैंने तुझे कि तू नहीं बचेगा। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कहा था ना मैंने तुझे, कहा था ना मैंने। अंकल सर पे मत मारो अंकल, घर पे मत अंकल सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे सर पे सेरा बांधना है। तेरा बांधने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे अंकल अंकल, आपको सांस चढ़ रही है, आराम कीजिए, आपकी उम्र हो गई है। यही SMS तूने रात को 2 बजे मुझे भेजा था। धीरू, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, तेरी उम्र हो गई है, मुझसे बात कर तू, मुझसे तू, तेरा बाप मेरा दोस्त है तो तू भी मेरा दोस्त बन गया। तू तड़ाके से बात कर रहा है। अरे तू है, मैं आप हूँ, आप समझा, आप हूँ मैं। अंकल आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ये ठहर, ये देखो अपूर्वा, ये देखो ऐसे मैसेजेस भेजता है ये मुझे, वो भी रात के 2 बजे। वो गलती से भेज दिया होगा, माफ कर दीजिए, बच्चा है। माफ नहीं बेटा, मैं इसे साफ कर दूंगा, साफ कर दूंगा मैं तुझे। अंकल प्लीज, हाँ आपको आपके समधी जी की कसम। तूने मुझे समधी जी की कसम दे दी, वरना आज इसे मैं नहीं छोड़ता। आज के बाद तूने मुझे अगर ऐसा SMS भेजा या तूने मुझसे फोन पे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है अंकल, आज से आपका और मेरा फोन का रिश्ता खत्म। आपको चाहे जितना भी जरूरी काम हो, ना आप मुझे फोन करेंगे ना ही मुझे मैसेज करेंगे। मैं तुझे फोन क्यों करूंगा? मैं तुझे फोन क्यों करूंगा? ला इसी वक्त तेरा नाम और तेरा नंबर सबको डिलीट कर देता हूँ मैं। देख, डिलीट। काश मैं तुझे भी इसी तरह इस घर से डिलीट कर सकता। मुझे मत दिखाओ, मेरे घर में मुझे कहाँ जाना है? दिमाग खराब हो गया। तूने रात को 2 बजे अंकल को SMS भेजा? अरे मैंने नहीं भेजा। तो तेरे पिताजी ने भेजा? हाँ, इसका पिताजी किया है। अरे तुम भूल गया, वो सुधाकर अंकल के नंबर पे तो हम राजू का नाम फीड किया था। अरे हाँ, अरे तो अंकल अगर SMS के जवाब में कॉल बैक करते ना तो गड़बड़ हो जाती। अरे इसीलिए तो मैंने जानबूझ के अंकल को गुस्सा दिलाया ताकि वो मेरा नंबर डिलीट कर दे, और उन्होंने कर दिया। ठीक है, अंकल नहीं करेंगे फोन, लेकिन तेरे पिताजी तो अंकल को सामने से फोन कर सकते हैं ना। तो परेश, अभी मैं तुझे जो बोल रहा हूं ना, वो अभी के अभी राजू के पिताजी को फोन करके बोल दे, ठीक है? इधर आओ। गौर से देखो उषा, और सोचो, याद करने की कोशिश करनी है कि वो कौन था जिसने कहा था कि वो मैसेज मुझे देगी। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे। गिली गिली गप्पा गिली गिली हूँ, वही के वही रुक जा तू। गिली गिली गप्पा गिली गिली हूँ, जो था फिर से बन जा तू। आज शर्मा एंड कंपनी का चेक आज ही की क्लियरिंग में भेजना है। थैंक गॉड धीरू, अच्छा हुआ तूने मुझे फोन कर दिया। अरे मुझे लगा तू मुझसे इतना नाराज हो गया कि मुझे कभी फोन ही नहीं करेगा। अरे सुधाकर, मैं तुझसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? तू तो मेरा दोस्त है। अरे तो मेरे SMS का जवाब क्यों नहीं दिया तूने? अरे सुधाकर, वो SMS मैंने अभी अभी देखा है। तू वो सब छोड़, ये बता कि वो श्याम सुंदर चक्की वाला कब आ रहा है? अरे बस पहुंच ही रहा होगा धीरू, उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कर देना। अरे सुधाकर, तू बिल्कुल चिंता मत कर, और ये समझ के वो श्याम सुंदर चक्की वाला ऑलरेडी तेरा समधी बन गया है, और मैं राजू को भी उसकी बेटी से शादी करने के लिए मना लूंगा। थैंक्स अ लॉट मेरे दोस्त। अरे यार, दोस्त भी बोलता है और थैंक यू बोल के गाली भी देता है। प्लीज आइंदा मुझे ये गाली मत देना। तो भाई भाषण बनकर पॉइंट पे आना, सारी शुरू होता है। अरे सुधाकर, काम की बात तो मैं तुम्हें कहना ही भूल गया। देखो, ये मेरा नया नंबर है। आज के बाद तुम्हें मुझसे जब भी बात करनी हो इसी नंबर पे फोन करना, और मेरा पुराना वाला नंबर डिलीट कर देना। ओके धीरू, मैं तुम्हारा ये नंबर सेव करके पुराना नंबर डिलीट कर देता हूँ। ओके बाय सुधाकर। हो गया काम, हो गया।
शाबाश, इसका मतलब अब जब भी राजू के पिताजी का फोन अंकल को आएगा वो इस फोन पे आएगा। हाँ, और अंकल जी जब भी सुधाकर को यानी इसके पिताजी को फोन करेगा तो भी हमारा ही फोन बजेगा। वेरी गुड। अच्छा भाई प्लीज एक बात ध्यान रखना, सुधाकर जी का जब फोन आएगा तब अंकल की आवाज में बात करना, और अंकल का फोन आए तो सुधाकर का आवाज में। शाबाश भैया, कोई गड़बड़ मत करना। हाँ। चलो अंकल के फोन का टेंशन गया। नहीं, कंसाइनमेंट डिस्पैच मत कीजिए। देखिए आप मेरी तरफ से उन लोगों को एक मैसेज दीजिए कि मैं वहां पहुंचूंगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कंसाइनमेंट डिस्पैच करना है या नहीं। ओके या किस तरह देख रही हो, क्या हुआ? मैसेज की बात सुनकर याद आया कि मुझे भी आपको कुछ मैसेज देना था। अच्छा क्या मैसेज है? आप भूल गई। ओहो उषा, कितनी बार का है, साड़ी में गांठ क्यों नहीं बांधती हो तुम? हाँ याद आया, मैं गांठ बांधने वाली थी तब अचानक कोई आया और मुझे कहा कि आप मैसेज मत देना, मैं मैसेज दे दूंगी। अच्छा हाँ, यानी कोई घर का ही था, आदमी था या औरत थी? मैसेज दे दूंगी कहा ना, मतलब औरत ही होगी। ओके कमाल, उस औरत ने मुझे मैसेज क्यों नहीं दिया? जाओ उषा और देखो। गौर से देखो उषा और सोचो। लेकिन मुझे क्या सोचना है धीरू? ओफो उषा, तुम्हें ये सोचना है, याद करने की कोशिश करनी है कि वो कौन था जिसने कहा था कि वो मैसेज मुझे देगी। उषा यार गौर से देखो, क्या यही है वो कातिल? हाँ धीरू, यही है वो कातिल, यही है वो कातिल। तुम्हें कहा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? अब मुझे तो याद होगा ही नहीं। झूठ मत बोलो। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ कातिल, मैं नहीं हूँ। क्या हुआ माँ? ये क्या हुआ? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना समझन जी? यही कि आप इंस्पेक्टर थे और उषा जी ने ऐसे चलते चलते मुझे पहचान लिया कि मैं कातिल हूँ। मैं कातिल नहीं हूँ। क्या आपकी माँ, कैसे सपने देखती हैं आप? नहीं अब तुम समदन जी से कुछ मत कहना, दरअसल गलती मेरी है। तो सब लोगों को एक लाइन में खड़ा करके पुलिस की तरह शिनाख्त करवाई। अनजाने में मैंने आप लोगों का अपमान किया। समदन जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर मैं क्या करता, ये उषा की भूलने की बीमारी की वजह से ये सब करना पड़ा। इट्स ऑल राइट अंकल। उषा जी आप याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है पूर्व। अच्छा
तुलिका, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? आंटी, मुझे तो याद होगा ही नहीं। अब आपने मेरे को तो अंकल को मैसेज देने को कहा था। क्या? वो क्या है अंकल के आपका दोस्त है ना वो सुधाकर भाई, उनका फोन आया था और उन्होंने कहा कि उनका भाई मधुकर भाई है ना, वो इधर आने वाले हैं, तो वो मैसेज आंटी ने मुझे आपको देने को कहा था। लेकिन ये बात तो सुधाकर ने मुझे फोन करके बताई। आज तो अंकल मेरे को मालूम था ना, इसके लिए मैंने आपको नहीं बताया कि आपको पहले से मालूम है। लेकिन बेटा, मुझे सुधाकर ने फोन किया था, वो तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने बताया तुलिका को। अच्छा जी, मैंने उसे कहा कि आजकल ऑफिस में वर्कलोड बहुत है, तो शायद मैं उस वक्त घर पर नहीं रह पाऊंगा जब मधुकर जी आएंगे, तो तुम लोग जरा मधुकर जी की देखभाल करना, ना खातिरदारी करना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने अरे तुलिका बेटा, ये सारी बातें अगर तुमने पहले बता दी होती तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। नहीं, तुलिका अगर बता देती ना अंकल, तो उषा आंटी को अपने दिमाग पर जोर डालने का, याद करने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ, क्या है, उषा आंटी को दिमाग की एक्सरसाइज मिल जाए। हाँ, यही इच्छा थी तुलिका की, इसीलिए उसने नहीं बताया होगा, है ना? हाँ, देखा उषा, इस परिवार में सब लोग अपने लिए नहीं लेकिन एक दूसरे के लिए जीते हैं। ये है मेरा परिवार। मेरा नहीं, नहीं हमारा परिवार। शराब भी पीता है वो? थोड़ा सा। श्रीमान महोदय, वो इस चीज का आदी नहीं है, कभी जुए में पराजित हो जाता है तो पी लेता है।